शिव का जन्म रहस्य। क्या सच में महादेव का कोई जन्म हुआ था? ब्रह्मा विष्णु की अद्भुत कथा। क्या आपने कभी सोचा है, जब सृष्टि बनी ही नहीं थी, जब ना धरती थी, ना आकाश, ना समय था, ना दिशा, तब भगवान शिव कहाँ थे? क्या महादेव का भी जन्म हुआ था? या वे सृष्टि से भी पहले मौजूद थे? यही प्रश्न हजारों वर्षों से ऋषियों, संतों और भक्तों को रहस्य में डालता आया है। क्योंकि भगवान शिव केवल एक देवता नहीं है, वे स्वयं एक रहस्य है। ऐसा रहस्य जिसका आरंभ भी नहीं और अंत भी नहीं। प्राचीन कथाओं में कहा गया है कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, भगवान विष्णु पालन करता है और भगवान शिव संहार के देवता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जब सृष्टि की शुरुआत ही नहीं हुई थी, तब शिव का अस्तित्व कैसे था? क्या उनका भी जन्म हुआ था, या वे सृष्टि से पहले से ही मौजूद थे? कई प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि शिव अजन्मा है, यानी उनका जन्म किसी माता या पिता से नहीं हुआ, बल्कि वे स्वयं प्रकट हुए। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर उनका प्रकट होना कैसे हुआ? कहाँ जाता है? उस समय चारों ओर केवल अंधकार था, ना कोई जीव था, ना कोई ग्रह, ना कोई तारा। पूरा ब्रह्मांड एक शांत गहरे शून्य में डूबा हुआ था। लेकिन उसी शून्य के भीतर एक अदृश्य शक्ति मौजूद थी। एक ऐसी शक्ति जिसे कोई देख नहीं सकता था, लेकिन वही सब कुछ बनने वाली थी। वही शक्ति थी शिव। इसीलिए शिव को अनादि कहा गया, यानी जिनकी कोई शुरुआत नहीं, और अनंत कहा गया, यानी जिनका कोई अंत नहीं। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने ब्रह्मा और विष्णु जैसे महान देवताओं को भी आश्चर्य में डाल दिया। कथा के अनुसार एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद शुरू हो गया। दोनों ये जानना चाहते थे कि इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी सृष्टि का रचयिता मानते थे। विष्णु जी स्वयं को पालन करता मानते थे। विवाद बढ़ता गया। तभी अचानक उनके सामने एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। वह स्तंभ इतना विशाल था कि उसका ना ऊपर का अंत दिखाई देता था, ना नीचे का। उसकी चमक से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो उठा। ब्रह्मा और विष्णु दोनों हैरान रह गए। तब उन्होंने निर्णय लिया, जो इस अग्निस्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा, वही सबसे महान माना जाएगा।
ढूंढते गए, खोजते गए, लेकिन उस अग्निस्तंभ का अंत कहीं नहीं मिला। हजारों वर्षों की खोज के बाद दोनों थक गए। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, ये शक्ति उनसे कहीं बड़ी है। जब दोनों वापस लौटे, कभी वो अग्निस्तंभ दिव्य प्रकाश में बदल गया और उसी प्रकाश से भगवान शिव का स्वरूप प्रकट हुआ। उनका तेज इतना प्रबल था कि ब्रह्मा और विष्णु ने तुरंत सिर झुका दिया। उसी क्षण उन्हें एहसास हुआ कि शिव का ना कोई आरंभ है, ना कोई अंत। वे जन्म लेने वाले देव नहीं, बल्कि स्वयंभू है, यानी जो स्वयं प्रकट हुए, जो समय से पहले भी थे और समय समाप्त होने के बाद भी रहेंगे। यही कारण है कि शिव को महादेव कहा गया, देवों की देव। लेकिन शिव केवल संहार के देव नहीं हैं, वे परिवर्तन के देव हैं। क्योंकि जब कोई चीज समाप्त होती है, तभी नई शुरुआत होती है। मृत्यु के बाद ही नया जीवन आता है। अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। शिव हमें यही सिखाते हैं कि अंत कभी सच में अंत नहीं होता, वह केवल एक नए आरंभ का द्वार होता है। इसीलिए उनके गले में वासुकी नाग है, जो समय और मृत्यु पर उनके नियंत्रण का प्रतीक है। उनके मस्तक पर चंद्रमा है, जो जीवन के घटने बढ़ने का संकेत है। उनके शरीर पर भस्म है, जो हमें याद दिलाती है कि अहंकार, धन और शरीर सब एक दिन राख बन जाते हैं। उनके हाथ में त्रिशूल है, जो सृजन, पालन और संहार का प्रतीक है। और उनका डमरू उस पहली ध्वनि का प्रतीक माना जाता है, जिससे सृष्टि में कंपन, शब्द, भाषा और ज्ञान की शुरुआत हुई। शिव का हर रूप एक संदेश देता है, हर प्रतीक एक रहस्य खोलता है, और हर कथा हमें भीतर से बदलने की शक्ति रखती है। तो क्या भगवान शिव का जन्म हुआ था? इसका उत्तर है नहीं। महादेव जन्मे नहीं थे, वे तो सृष्टि से पहले भी थे, सृष्टि के बीच भी हैं और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेंगे। क्योंकि शिव कोई साधारण देवता नहीं, शिव वो शक्ति है जिससे सब कुछ शुरू होता है। शिव वो शांति है जिसमें सब कुछ लौट जाता है, और शिव वो रहस्य है जिसे केवल मन, भक्ति और समर्पण से महसूस किया जा सकता है। इसीलिए भक्त कहते हैं, जिसका ना आदि है ना अंत, वही है महादेव, वही है शिव, वही है अनंत। अगर आपको भगवान शिव का यह जन्म रहस्य
और ब्रह्मा विष्णु की ये अद्भुत कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और शिव भक्त दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और ऐसी ही दिव्य, रहस्यमय और भक्ति से भरी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव।